हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं आयुषी तिवारी और हमने लास्ट जो क्लास ली थी लाइव क्लास, उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे आज, और उसके साथ ही हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो देखते जाएंगे। और फर्स्ट यूनिट जो है हमारी इसी के साथ एंड हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मैं एक समड अप क्वेश्चन लेकर के आऊं, एक मैराथन क्लास, तो हम यूनिट 1 की वो रख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच of the following is responsible for the astringency in unripe fruits like bananas and persimmons? बताइए, कच्चे फलों जैसे केला और तेंदू में कसैलेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? पॉलीफेनॉल्स, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स या फिर पेक्टिन्स? क्या हो सकता है इसका आंसर? जो पॉलीफेनॉल्स है ना, वो तो इंक्लूड करते हैं टैनिन्स को। ठीक है, क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं टैनिन्स को। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टैनिन्स की, तो क्या टैनिन्स हो सकता है आंसर? स्पेसिफिक कॉज नहीं है ना ये, इसलिए ये गलत है। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? फ्लेवोनॉइड्स किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? कलर को। किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? कलर्स को। और पेक्टिन्स की अगर बात करें तो क्या पेक्टिन्स हो सकता है आंसर? कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बताइए। पेक्टिन्स जो है जेलिंग में इन्वॉल्व होता है ना, टेस्ट वगैरह में नहीं होता। ठीक है, किसमें इन्वॉल्व होता है पेक्टिन्स? जेलिंग में। ठीक, तो सही आंसर क्या है हमारा? दैट इज टैनिन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्या आ रहा है जी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सब, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द हीट इंड्यूस्ड ब्राउनिंग इन मिल्क ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज प्राइमरली ड्यू टू। हीट इंड्यूस्ड ब्राउनिंग इन मिल्क किसके वजह से होता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड ऑक्सीडेशन, मेलार्ड रिएक्शन, कैरमलाइजेशन, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। किसके वजह से होता है? क्या लिपिड ऑक्सीडेशन हो सकता है आंसर? कमेंट करिए क्या होगा ऑप्शन का आंसर। अच्छा, लिपिड किसको ऑक्सीडाइजेशन किसको इफेक्ट करता है? फ्लेवर, मैंने लास्ट क्लास में सब बताया है, फ्लेवर्स और रेंसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट मेलार्ड रिएक्शन हो सकता है क्या इसका आंसर? लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है। कैरमलाइजेशन तो शुगर हीटिंग होती है ना प्रोटीन के बिना, तो ये हो ही नहीं सकता, शुगर हीटिंग विदाउट प्रोटीन। ठीक, और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो सकता है क्या? ये इसको एंजाइम्स चाहिए होते हैं हीट करने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। सही ऑप्शन क्या है हमारा? दैट इज मेलार्ड रिएक्शन, है ना। मेलार्ड रिएक्शन अमीनो एसिड्स और लैक्टोज के बीच होता है। ठीक है, ब्राउन कलर आता है किसके बीच? अमीनो एसिड्स एंड लैक्टोज। अमीनो एसिड्स एंड लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which property defines the ability of a food product to resist microbial spoilage over time? कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि कोई खाद्य पदार्थ समय के साथ सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने का प्रतिरोध कर सके? बताइए, क्या है हमारे ऑप्शंस? इमल्सिफिकेशन, शेल्फ स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी या फिर रियोलॉजी? क्या हो सकता है आंसर? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? मिक्सिंग विथ ऑयल एंड वाटर। ऑयल वाटर का क्या है? मिक्सिंग।
ये क्या है? ऑयल वाटर मिक्सिंग। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है क्या हमारा? क्या है सेकेंड ऑप्शन? शेल्फ स्टेबिलिटी। बताइए, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सॉल्युबिलिटी तो कोई रिलेवेंट ही नहीं है, ये तो डिसॉल्विंग एबिलिटी है, स्पॉइल करने का कोई लेना देना नहीं है इससे। रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टेक्सचर, है ना? रियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टेक्सचर। तो हमारा सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, शेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक है, शेल्फ स्टेबिलिटी जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बातें हो रही हैं? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, जिनने भी शेल्फ स्टेबिलिटी बोला है सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कंपाउंड्स एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फूड? एंटीऑक्सीडेंट इन फूड कौन सा कंपाउंड एक्ट करता है? बताइए, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? क्या सिट्रिक एसिड होगा? सिट्रिक एसिड हो सकता है क्या ऑप्शन? क्या होगा? सिट्रिक एसिड तो चिलेटिंग एजेंट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। टोकोफेरॉल हो सकता है क्या? विटामिन बी, विटामिन ई हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट पूछा है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज का तो हमें पता है शुगर है, एंटीऑक्सीडेंट तो उसमें रहता ही नहीं है। फिर बताइए बताइए, मैं देख रही हूँ सबके आंसर्स ही देख रही हूँ। लेक्टिथिन जो है वो इमल्सिफायर है, ये क्या है? एक इमल्सिफायर है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? दैट इज बी, टोकोफेरॉल, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what determines mouth feel of a fat rich product like ice cream? Water activity, viscosity, fat globule size, protein content। क्या बताता है? वाटर एक्टिविटी अफेक्ट करता है शेल्फ लाइफ को, टेक्सचर को नहीं, है ना? इसको अफेक्ट करेगा शेल्फ लाइफ, टेक्सचर को नहीं करता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। विस्कोसिटी हो सकता है क्या? बताइए, विस्कोसिटी तो जनरल थिकनेस होती है ना, थोड़ा जो थिकनेस, मोटा चीज जो हम बोलते हैं जनरल थिकनेस, फैट से स्पेसिफिक नहीं है ये। नेक्स्ट जी बताइए, फैट ग्लोब्यूल साइज हो सकता है आंसर। मेरे ख्याल से सबके आंसर जो है सही जा रहे हैं, दैट इज। और प्रोटीन कंटेंट का तो नहीं है ना? ये हो ही नहीं सकता, प्रोटीन को इफेक्ट करेगा ना, प्राइमरी फैट टेक्सचर को क्यों करेगा? ठीक, तो सही आंसर है हमारा फैट ग्लोब्यूल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनने भी ऑप्शन सी बोला है उनका सही है आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिएक्शन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर एंड ब्राउन कलर ऑफ बेक्ड ब्रेड क्रस्ट? कौन सा रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है? कैरमलाइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन, फर्मेंटेशन, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन सबको पता है किसका होता है? प्रोटीन का, ब्राउनिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर तो पहले ही गलत हो गया, डीनेचुरेशन वाला। फर्मेंटेशन हो सकता है क्या? बताइए, फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है? CO2। ठीक है, इसमें CO2 का प्रोडक्शन होता है, कलर वलर का कुछ लेना देना नहीं है इससे। मेलार्ड रिएक्शन हो सकता है क्या? कैरमलाइजेशन हमें सबको पता है शुगर में होता है, ब्रेड का भी कोई वो नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेलार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a functional property of protein? पहला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा फोमिंग, जिलेटेशन, और उसके बाद स्टार्च जिलेटिनाइजेशन। बताइए, प्रोटीन वाटर को ट्रैप करता है ना? तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। फोमिंग का हमें पता है क्या होता है, क्या प्रोटीन से रिलेटेड फोमिंग? बताइए, प्रोटीन स्टेबलाइज करता है फोम को, क्या करेगा? स्टेबलाइज।
तो सेकंड ऑप्शन भी सही हुआ हमारा। हीट प्लस प्रोटीन अगर हम करते हैं तो वो जेल फॉर्मेशन होता है ना, पता है ना, जेलिटेशन, हीट प्लस प्रोटीन। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, स्टार्च जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है ये, प्रोटीन का नहीं है। किसका फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उमामी टेस्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, ये मैंने बताया था, कल का भी क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ रिलेटेड। लैक्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सॉल्ट, फ्रक्टोज और सोडियम क्लोराइड, बताइए। लैक्टिक एसिड मैंने बताया था सोर टेस्ट में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। ग्लूटामिक एसिड हो सकता है क्या, फ्रक्टोज स्वीट है, हमें पता है ये क्या होता है, स्वीट रहता है ना। और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्टी, नमक, LaCl। सही ऑप्शन क्या है हमारा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड सॉल्ट्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक पॉइंट ऑफ अ फूड रेफर्स टू बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑक्सीडेशन टेम्परेचर, क्रिटिकल ड्राइंग टेम्परेचर, बताइए। बॉइलिंग पॉइंट तो अनरिलेटेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हम क्रायोस्कोपिक पॉइंट ऑफ फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है आंसर, एंड डिप्रेशन। ऑक्सीडेशन टेम्परेचर तो फ्रीजिंग से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और क्रिटिकल ड्राइंग टेम्परेचर तो वो तो क्रायोस्कोपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये भी गलत आंसर। तो सही आंसर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन। जिनने भी आंसर दिया है वो सबके सही हैं आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टिपिकल फंक्शन ऑफ लेक्टिथिन इन फूड, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, थिकनर, कलरेंट, बताइए क्या है आंसर। क्या फंक्शन होता है लेक्टिथिन का, एज अ प्रिजर्वेटिव होता है क्या, प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन मेन फंक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव तो है पर मेन फंक्शन जो है वो नहीं है, बताइए। कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, सबके ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, थिकनर तो है नहीं, थिकनिंग का काम तो करता नहीं है, और कलरेंट भी हमें पता है कलरिंग का तो कोई रोल नहीं है। ठीक, तो क्या फंक्शन हुआ, स्टेबलाइज करता है ऑयल वाटर के मिक्सचर को, स्टेबलाइजेस ऑयल वाटर मिक्सचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है आपको, है ना। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 4 अगस्त से। लाइव लेक्चर्स रहेंगे ऐप पे, ठीक है। आपकी 4 यूनिट्स मैं लेने वाली हूँ, बाकी यूनिट्स जो हैं वो दूसरे टीचर्स लेने वाले हैं। तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिनको भी FSO का बैच ज्वाइन करना है आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन इज लाइट सेंसिटिव एंड मे डिग्रेड इन मिल्क एक्सपोज टू सनलाइट, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, इससे रिलेटेड किया था मतलब, बताइए क्या होगा आंसर। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन 2, बताइए। B2, क्या विटामिन डी हो सकता है, वो तो लाइट स्टेबल होगा ना यार, वैसे भी वो लाइट से ही मिल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। सॉरी मैंने करेक्ट कर दिया, नहीं हो सकता। B12 हो नहीं सकता। ए का हमें पता है आईज से उसका है सेंसिटिव, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए रहता है, ये ऑक्सीडेशन, ये भी याद रखेंगे। विटामिन ए इज मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। सही आंसर क्या है, दैट इज डी, राइबोफ्लेविन, है ना, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The green color of cooked peas may fade due to conversion of chlorophyll into, पके हुए मटर का हरा रंग किसमें परिवर्तन के कारण फीका पड़ जाता है। क्या जाता है उसमें, कई बार हम कलर देखते हैं ना मटर का जो एकदम लाइट हो जाता है, क्या रीजन रहता होगा उसका। फर्स्ट है थियोफाइटिन, जेंथोफिल, लाइकोपीन या फिर कैरोटीन, बताइए।
ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट होता है ना, येलो पिगमेंट। कैरोटीन हमें पता है किसमें मिलता है ऑरेंज कलर का पिगमेंट, कैरेट में, ठीक, कैरेट ऑरेंज पिगमेंट। और लाइकोपिन किसमें मिलता है, टमाटर, टोमेटो, रेड कलर का पिगमेंट। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है, फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन की वजह से जो मटर का कलर है वो ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाता है। जब क्लोरोफिल मैग्नीशियम लूज करता है तो ये कलर बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लिमी टेक्सचर इन ओवरकुक्ड ओकरा और लेडी फिंगर, बताइए। पेक्टिन, म्यूकिलेज, टैनिन्स या फिर एंथोसाइनिन। पेक्टिन किसकी वजह से होता है, बताइए किसकी वजह से होता है पेक्टिन, कहाँ मिलता है हमें, फ्रूट्स में। और क्या रहता है ये, स्लिमी। ठीक, म्यूकिलेज हो सकता है क्या आंसर, ये हो सकता है। ठीक है, स्लिमी नहीं रहता है ना, इसको पूरा लिख देती हूँ, नॉट स्लिमी। ठीक है, टैनिन्स की अगर हम बात करें तो ये एस्ट्रिंजेंट है, ये भी स्लिमी नहीं रहता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो बताइए, पिगमेंट है ना ये, टेक्सचर से कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर क्या है, बी, म्यूकिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज वाटर एक्टिविटी लेवल बिलो विच माइक्रोबियल ग्रोथ इज इनहिबिटेड, बताइए। 0.5, 0.90, 0.85, 0.75, क्या होगा ऑप्शन। अच्छा, ये जो है इसमें क्या होगा, 0.95 में मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो करती हैं, मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो। आप लोग कमेंट करिए आंसर, मैं देख रही हूँ, बताइए। इसमें भी कुछ यीस्ट ग्रो कर ही लेंगी अगर 0.90 है तो। क्या 0.85 सही आंसर है, ये तो सेफ है लेकिन मिनिमल लिमिट से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 0.85 के नीचे अगर हम देखते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग सेंसेशन इन मिंट। मिंट के कूलिंग सेंसेशन के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कंपोनेंट कैम्फर, मेंथॉल, सिट्रल या फिर लिमोनिन। कैम्फर क्या है, एक मेडिसिनल स्मेल है, कपूर, मेडिसिनल स्मेल। क्या मेंथॉल सही है आंसर, हो सकता है ना। क्या इसके वजह से तो कहीं ठंडा ठंडा लगता है हमें। ठीक है, सिट्रल का हमें पता है क्या है, सिट्रल वो लेमन सेक्रेटेड है। सिट्रल से याद रखना, सिट्रिक एसिड, समझ याद आ जाएगा, लेमन। ठीक है, लिमोनोन का क्या है, ऑरेंज। अरे यार, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये क्या है, ये ऑरेंज से रिलेटेड है ना। कैम्फर जो है वो एक मेडिसिनल स्मेल है, कपूर, पता है ना सबको। तो सही आंसर क्या है, जो हमें वो एक कोल्ड सेंसिटिव चीज फील होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ऑफ मेंथॉल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज फूड हार्डनिंग ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन। फूड का हार्ड हो जाना रेफ्रिजरेशन के टाइम किसके वजह से होता है, ठंडा होने की वजह से ही होगा ना यार, ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से इजी है। आइस क्रिस्टल ग्रो, डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेशन, माइक्रोबियल स्पॉइलेज, ये हो नहीं सकता है, ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, डीनेचुरेशन प्रोटीन में होता है, तो हमारा आंसर सही क्या है,
आइस क्रिस्टल ग्रोथ, ज्यादा हार्ड आइस ग्रो करेंगे लार्ज तो हार्ड हो जाएगा ना वो, ठीक है, तो सही ऑप्शन है लार्ज क्रिस्टल आइस क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल रहते हैं कैरोटीनॉइड्स? वाटर, इथेनॉल, ऑयल, ग्लिसरॉल, बताइए आंसर, मैं सबका वेट कर रही हूँ। वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? इनसॉल्युबल होते हैं ना यार वाटर में। और इथेनॉल में भी इनसॉल्युबल, इसमें पुअरली सॉल्युबल, इसमें इथेनॉल में। क्या हमारा आंसर जो है दैट इज ऑयल्स हो सकता है क्या सही? ग्लिसरॉल तो सॉल्वेंट है ही नहीं। सही आंसर क्या बच रहा है बताइए? ऑयल्स, ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा? दैट इज ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर फूड टेक्सचर? फूड टेक्सचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज रिफ्रैक्टोमीटर, कैलोरीमीटर, टेक्सचर या टेक्सचर एनालाइजर या फिर टेंशियोमीटर। क्या होगा सही आंसर हमारा? बताइए बताइए, वेट ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, रिफ्रैक्टोमीटर क्या मेजर करता है? शुगर, ठीक, क्या मेजर करेगा ये? शुगर। कैलोरीमीटर से सबको पता है कलर, है ना, कलर मेजर करेगा, ठीक। क्या टेक्सचर एनालाइजर हो सकता है? और अगर हम टेंशियोमीटर की बात करें तो वो क्या मेजर करता है? टेंशियो से याद रखेंगे टेंशन, तो टेंशन किसकी? सरफेस की, तो क्या होगा ये? दिस विल बी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सही आंसर क्या है हमारा? टेक्सचर एनालाइजर, ठीक है। ये हार्डनेस, सॉफ्टनेस, च्यूनेस सब कुछ क्या बोलते हैं? मेजर करता है। हाँ सही है, सबके आंसर ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, या ग्लाइकोएल्कलॉइड्स लाइक सोलेमीन आर नेचुरल टॉक्सिन्स फाउंड इन। सोलेनिन जो नेचुरल टॉक्सिन है किसमें मिलता है हमें? कैरेट्स में मिलते हैं क्या ग्लाइकोलॉइड्स? नहीं मिलते हैं। पोटैटोज में मिल सकते हैं शायद, है ना। बीट्स में भी कोई, बीटरूट होता है चुकंदर, है ना, उसमें भी नहीं मिलते। और दूसरी चीज अगर हम बात करें स्पिनच की, तो स्पिनच में क्या मिलता है? कमेंट करिए, स्पिनच में क्या मिलता है? ऑक्जेलेट्स मिलते हैं स्पिनच में। सही आंसर क्या बचा हमारा? दैट इज पोटैटोज, आलू, ठीक है। आलू में सोलेनिन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अ की इंडिकेटर ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन इन फूड्स इज वाटर एक्टिविटी, पेरोक्साइड वैल्यू, पीएच लेवल या फिर टीडीएस। क्या होगा? वाटर एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? माइक्रोबियल ग्रोथ से, ठीक है। वाटर एक्टिविटी रिलेटेड है माइक्रोबियल ग्रोथ से, है ना। नेक्स्ट, पेरोक्साइड वैल्यू, बताइए, ये हो सकता है क्या? पीएच लेवल का पता है हमें, पीएच लेवल का क्या हो सकता है क्या? बताइए, कमेंट करिए। फैट से स्पेसिफिक नहीं है ये, तो ये आंसर भी गलत हुआ। टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, क्या है ये? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ये भी अनरिलेटेड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो हमारा सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। पेरोक्साइड वैल्यू ऑक्सीडेशन जो है ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?
Which of these does not influence the color stability of anthocyanins in fruits? pH, metal ions, light, प्रोटीन कंटेंट, बताइए। pH तो स्ट्रांगली अफेक्ट करता है कलर को, ये हो नहीं सकता, है ना। मेटल आयंस सॉरी, मेटल आयंस करते हैं क्या, ये डीस्टेबलाइज करते हैं कलर को, क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं कलर को। लाइट हो सकता है क्या आंसर, लाइट की वजह से तो फेडिंग होगी ना, फेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी, प्रोटीन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज फिशी ऑडर इन बॉइल्ड सी फूड्स? लैक्टिक एसिड, ट्राइमिथाइलामाइन, हिस्टामाइन, ब्यूटारिक एसिड, बताइए। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसमें यूज होता है, मतलब फर्मेंटेशन फॉर्म करता है ना, क्या फॉर्म करेगा, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट ट्राइमिथाइलामाइन, ये हो सकता है क्या, हो सकता है। हिस्टामाइन टॉक्सिन होता है, ठीक है, ये टॉक्सिन है, ऑर्डर रिलेटेड नहीं है, और इसकी क्या है, रैंसिड स्मेल रहती है। ठीक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही ऑप्शन क्या है, दैट इज बी, ट्राई मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लेवर ऑफ The flavor of roasted coffee is mainly due to lipid oxidation, Maillard reaction, hydrolysis, enzymatic browning। जो फ्लेवर्ड कॉफी रहती है या रोस्टेड कॉफी का जो फ्लेवर रहता है किसकी वजह से होता है, बताइए। लिपिड तो कोई डोमिनेंट ही नहीं है, ये गलत ही है हमारा, ठीक। मलाड रिएक्शन की वजह से होता है क्या, ब्राउनिंग, वैसे हमने जो डिस्कस किया था, ये रोस्टेड फ्लेवर जो हमने डिस्कस किया था की वजह से ही हो रहा था। ये भी क्या बोलते हैं, है नहीं रिलेटेड, और ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, दैट इज मेलार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड यूजिंग अ बोस्टविक सॉरी कंसिस्टोमीटर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, पीएच ऑफ एसिड, शुगर कंटेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है इसका आंसर। ये हो सकता है क्या फर्स्ट आंसर हमारा, पीएच ऑफ एसिड्स होगा क्या, बताइए। ये तो पीएच मीटर मेजर करेगा, है ना, मेजर्ड बाय पीएच मीटर। शुगर कंटेंट सबको पता है ना, रिफ्रैक्टोमीटर मेजर करता है शुगर कंटेंट, रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट, क्या इसका कोई लेना देना है, ये तो डिफरेंटली डिफरेंटली मेजर होता है। सही ऑप्शन क्या है, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द गमी टेक्सचर इन सम लो मॉइस्चर फूड आइटम्स लाइक ड्राइड फ्रूट्स इज मेनली ड्यू टू, किसके वजह से होता है, बताइए। क्या किसकी वजह, सूखे फलों जैसे कुछ कम नमी वाले खाद्य पदार्थों में चिपचिपी बनावट मुख्य रूप से किसके कारण होती है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट करके। पेक्टिन क्रिस्टलाइजेशन, स्टार्ट रेट्रोग्रेडेशन, शुगर रिक्रिस्टलाइजेशन, ऑयल रेंसिडिटी, क्या हो सकता है ऑप्शन, बताइए बताइए। अच्छा, ये जो है क्रिस्टलाइजेशन, ये किसको अफेक्ट करेगा, जेलीज को, तो ये आंसर तो हमारा गलत हो गया। स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन हो सकता है क्या, स्टार्च रिच फूड्स जैसे कि ब्रेड्स वगैरह में होता है, तो ये भी गलत हो गया। क्या शुगर रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है आंसर, या फिर वही है,
रेंसिडिटी तो हमें पता है आफ्टर फ्लेवर्स नॉट टेक्सचर्स, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, दैट इज शुगर रिक्रिस्टलाइजेशन। शुगर रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये फॉर्म करता है स्टिकी और गमी टेक्सचर। ये रही आज की क्लास, हम एंड करते हैं। और साथ ही में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फूड जो है, जो लास्ट टॉपिक था वो भी खत्म हो गया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश हमारे न्यू सेकेंड यूनिट से, और उसके बाद हम उसका फर्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है, अपडेट हो जाएगी। और मिलते हैं फिर इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, तब तक टेक केयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट करें, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं उसमें वो डाउट्स ले लिया करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।